तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा देते हैं। सोनीपत से बड़ी खबर। सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग का आतंक। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। कुल्हाड़ी गैंग के निशाने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी, पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर हमला कर दिया है। बदमाशों ने कर्मचारी पर पिस्टल भी तान दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। कर्मचारियों के भाग जाने से फिलहाल लूट बच गई है, लूट नहीं कर पाए आरोपी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, दो बदमाश बाइक पर आते हैं, कर्मचारी पर पिस्टल तान देते हैं और जैसे ही पिस्टल तानते हैं अफरा तफरी मच जाती है। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दें कि बदमाश हड़बड़ा गए और मौके से फरार हो गए। फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहां पर कुल्हाड़ी लेकर भी सेल्समैन के पीछे भागे हैं ये बदमाश। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिस्टल भी यहां पर तानी गई है। फिलहाल सभी सेल्समैन वहां से चले गए थे, जिसके चलते लूट नहीं हो पाई है। कुंडली में श्री कृष्ण पेट्रोल फिलिंग स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कुल्हाड़ी गैंग का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं कुल्हाड़ी गैंग के सदस्य। पुलिस की तरफ से कोई खासी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जहां पर दो बदमाश कुल्हाड़ी और पिस्टल लेकर आते हैं, कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं। गनीमत रही कि कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए, जिसके चलते लूट की वारदात को अंजाम ये लोग यहां पर नहीं दे पाए हैं और मौके से तुरंत फरार हो गए हैं। फिलहाल पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है, लेकिन इस घटना के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पर खुलेआम ये कुल्हाड़ी गैंग कुल्हाड़ी लेकर घूमते हैं और किसी पर भी वार कर देते हैं और पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। तो सोनीपत से इस वक्त की ये बड़ी खबर। सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग का आतंक लगातार जारी। कुल्हाड़ी गैंग के निशाने पर पेट्रोल पंप है। तमाम ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पर देर रात और कभी भी ये वारदात को अंजाम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो सोनीपत में लगातार कुल्हाड़ी गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है और इसी तरीके की वारदातें हर रोज सोनीपत से सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। भाग के आए, उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी थी, कट्टा लगा दिया था, सब लोग भाग के आए, पूरा स्टाफ। उन्होंने एक फायर की और भाग गए। किस चीज़ पे थे वो? बाइक थे, पल्सर थी उनकी, ब्लैक कलर की कपड़ा पहन रखे थे, हेलमेट वगैरह लगाए थे। उनके हाथ में क्या क्या था? हाथ में कट्टा था, कुल्हाड़ी। तो तेरे को भी मार दिया? हाँ। कहाँ मारा तेरे? पीठ में मारा है। अच्छा, तो फिर क्या कोशिश की पकड़ने की? पकड़ने की पूरी कोशिश करी, पूरी स्टाफ में। हाँ। भाग गए। दो लड़के आए बाइक पे, ब्लैक कपड़े पे, पल्सर गाड़ी थी। आते ही सेल्समैन का कुल्हाड़ी मारी है, दूसरे ने पिस्तौल लड़ा दी। तो इतने में हम भाग के सारे अल्लाह करे पकड़ो पकड़ो भाग लिए। तो क्या पहले भी कहीं लूट की है? कई पंपों पे कर चुके हैं, कैश लूट के हैं, लेकिन सब स्टाफ डरा हुआ है। सब अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, लड़के काम करने को तैयार नहीं। पहले भी कोई पंप लूटे उन्होंने? पहले 3-4 पंप सोनीपत में लूट चुके हैं। चौपड़ा पुलिस स्टेशन है, गुलिया जी का है, कई जगह वारदात हो चुकी है। तो आपके यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ में एकदम से 5 बजे का करीब टाइम था। दोनों आए हैं, थोड़ी साइड में बाइक करी है, हेलमेट था, मुंह ढका हुआ था। आते ही लड़के को कुल्हाड़ी दी, दूसरे ने पिस्तौल लगाया। तो कुछ कैश आपका भी छीना? नहीं, हमारा से कुछ, हम सारे एकदम से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़े नहीं पाए। उन्होंने पिस्तौल तान दी और भाग गए। आज 4:40 पर शहीद कृष्णलाल फिलिंग स्टेशन, जो कि कुंडली गेट जिट रोड पर स्थित है, वहां पर एक कुल्हाड़ी गैंग द्वारा फिर वारदात की गई है। हमने पहले भी एसपी साहब की नॉलेज में डाला था। 15 दिन पहले लगभग 4 पेट्रोल पंप, एक गैस एजेंसी ठीक उसी पैटर्न से लूटी जाती है। वही 2 बदमाश हैं, हाथ में कुल्हाड़ी है, पिस्तौल है, लेकिन पुलिस नाकामयाब है उनको पकड़ने में। और हम अब 26 अगस्त से सुबह 6 बजे से पूर्णतः डीजल पेट्रोल की सेल बंद करने जा रहे हैं और तब तक पेट्रोल पंप बंद रखेंगे हम जब तक इन बदमाशों का सफाया ना हो जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर व्यापारियों में काफी डर का माहौल है, क्योंकि आए दिन इस तरीके की वारदातों को अंजाम ये लोग बदमाश ऐसा दे रहे हैं। कुल्हाड़ी लेकर सरेआम घूमते हैं, किसी भी कर्मचारी पर वार कर देते हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक इस तरीके की वारदातें बंद नहीं हो जाती, जब तक पेट्रोल पंप 26 अगस्त से हम लोग बंद कर देंगे।
इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, आए दिन इस तरीके की वारदातें हो रही है, कुल्हाड़ी गैंग वारदात को अंजाम दिया ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के हाथ अभी तक खाली हैं। क्या कुछ पुलिस कर रही है? देखिए, कुल्हाड़ी गैंग का आतंक से परेशान होकर जो है काफी लोग परेशान ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने जो है अब ऐलान ये कर दिया है कि वो पेट्रोल पंप को पूरी तरह से बंद कर देंगे और जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक जो है ये खोलेंगे नहीं। और अगर बात करें तो कुल्हाड़ी गैंग ने देर शाम को जो है एक बार फिर वारदात को अंजाम दिया, जिस प्रकार सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि कुल्हाड़ी लेकर जो है सेल्समैन के पीछे भागता है और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो भी तितर बितर होते हैं, उनके पीछे भी कुल्हाड़ी लेकर भागते हैं। तो निश्चित तौर पर कुल्हाड़ी गैंग का आतंक जो है वाकई में पेट्रोल पंपों पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। 5वीं वारदात जो है सोनीपत में देखने को मिली है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, एक भी वारदात का जो है अभी तक जो है ट्रेस नहीं कर पाई है। और ये सोनीपत पुलिस प्रशासन पर जो है कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल खड़ी कर रही है। और जिस प्रकार से पुलिस दावा करती है कि चारों तरफ चाक चौबंद प्रबंध रहते हैं, चौक चौराहों पर पुलिस की व्यवस्था रहती है, अगर व्यवस्था है तो आखिर इन अपराधियों पर क्यों शिकंजा नहीं कस पा रही है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और इसी को लेकर अब आज बैठक भी है, सोनीपत से पेट्रोल पंप एसोसिएशन बैठक करेगी और कल से जो है सुबह 6 बजे से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक जो है वो चले जाएंगे। जी राम, जिस तरीके से लगातार ये वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं ये लोग, ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से नकेल कसने की कोशिश हो रही है? देखिए, सोनीपत पुलिस प्रशासन से और जो शीर्ष जो यहाँ पर सीनियर पुलिसकर्मी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, संबंधित थाने में जाते हैं तो वहां पर ये हवाला दे दिया जाता है कि सोनीपत के एसपी द्वारा जो है वो मना कर दिया गया है, किसी भी प्रकार की कोई बाइट या कोई बातचीत मीडिया से ना करें। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है ऐसे मामलों में बसती हुई नजर आती है और लिहाजा जब पुलिस की कमियां नजर आती हैं तो पुलिस अपनी कमियों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं मीडिया से बसती हुई नजर आती है। और ऐसी तस्वीर जो है आए दिन क्राइम की घटनाओं को देखने के बाद पता चलता है। अगर बात करें सोनीपत में तो ये 5वीं बड़ी वारदात है जब इस प्रकार से दिन दहाड़े और देर शाम जो है इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया। 14 अगस्त को भी जहां पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध थे, जब एक पेट्रोल पंप पर जो है करीबन लाख रुपए के आसपास जो है वो लूट करके फरार हुए। हालांकि जो कल लूट हुई है इस पर लूट करने का प्रयास था, लेकिन यहाँ मौके पर जो है सेल्समैन भाग निकला और उसकी वजह से वो बदमाशों के हाथे नहीं आया और इसलिए कहीं ना कहीं खाली हाथ ही बदमाशों को लौटना पड़ा। और लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वार किया गया, एक बार फिर जो है सेल्समैन पर वार करने की कोशिश के साथ साथ हालांकि घायल जरूर हुआ है, लेकिन अगर बात करें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। और सूचना ये भी आ रही है कि एक अन्य पेट्रोल पंप पर भी जो है वारदात को अंजाम दिया, जहां पुलिस की तैनाती थी, पुलिस को चकमा देकर भी वहां से अपराधी फरार हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सोनीपत पुलिस क्या कर रही है, जहां पुलिस की व्यवस्था इतनी दुरुस्त होनी चाहिए, एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर अपराधी निकल जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस हमेशा ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और जांच का हिस्सा ये रहता है कि एक भी वारदात को पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है। जी चलिए ठीक है राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर जरूर बना रखिएगा, आगे भी लगातार पूरे मामले को लेकर हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल सोनीपत से ये बड़ी जानकारी है।